रात के 11:30 बजे थे। बारिश की बूंदें छत पर लगातार गिर रही थीं। प्रशांत अपने गांव के पुराने हवेली में अकेला बैठा था। हवेली बड़ी थी, लेकिन उस रात वो और भी सुनसान, ठंडी और डरावनी लग रही थी। अचानक ऊपर की मंजिल से थक 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 की आवाज आई। प्रशांत चौंक गया। शायद चूहे होंगे, उसने खुद को समझाया। लेकिन आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी, जैसे कोई सीढ़ियां उतर रहा हो। वो टॉर्च लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी भी कमजोर पड़ रही थी। अचानक आवाज बंद हो गई। सीढ़ियों पर कोई नहीं था। वो पीछे मुड़ा, तभी उसके पास से एक परछाई गुजरी, लेकिन वहां कोई जिस्म नहीं था, सिर्फ परछाई। डर से उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। परछाई सीधे हवेली के पीछे वाले बंद दरवाजे की तरफ गई। ये दरवाजा सालों से बंद था। परछाई उस दरवाजे के पार चली गई। प्रशांत डरते डरते दरवाजे के पास पहुंचा। उसने हाथ लगाया तो दरवाजा आसानी से खुल गया। अंदर सिर्फ धूल, पुराना फर्नीचर और कोने में रखी हुई लकड़ी की पेटी। उस पर जंग लगा ताला था, जो किसी ने पहले ही तोड़ दिया था। प्रशांत ने पेटी खोली। अंदर एक पुराना आईना रखा था, लेकिन उसमें उसका अपना अक्स नहीं था। उसमें एक लड़की दिख रही थी, आंखें पूरी सफेद, चेहरा खून से सना, जो सीधे उसे देख रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। अचानक उसने हाथ बढ़ाकर आईने के अंदर से उसका हाथ पकड़ लिया। प्रशांत चीख पड़ा और अगले ही पल आईना खाली हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली में खोज की, लेकिन प्रशांत कहीं नहीं मिला। बस वो लकड़ी की पेटी और आईना वहीं पड़ा था। अब आईने में प्रशांत खड़ा था, जैसे किसी से चुपचाप मदद मांग रहा हो, बाहर निकलने के लिए।